जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्रों को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कश्मीर संभाग में सामान्य परिस्थितियों में 12 से 15 लाख पर्यटक हर साल आते हैं। इनमें श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी शामिल रहते हैं। इनके अलावा जम्मू संभाग में ही श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर हर साल 80 लाख से 1 करोड़ तक देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। प्रदेश की लगभग 40% आबादी पर्यटन क्षेत्र से ही प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपनी आजीविका कमाती है। बीते 4 साल से स्थानीय पर्यटन उद्योग लगातार मंदी की मार झेल रहा है। बीते 1 साल के दौरान सिर्फ दिसंबर से फरवरी माह तक पर्यटकों की आमद लगभग सामान्य रही है। बीते साल जुलाई माह से लेकर नवंबर माह के अंत तक कश्मीर में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां लगभग पूरी तरह ठप रही थी। इसका असर जम्मू संभाग में भी दिखाई पड़ रहा है। अब कोविड-19 लॉकडाउन ने भी पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्हीं पीड़ितों में से एक है श्रीनगर के पर्यटक कैब ड्राइवर अदनान, जिनकी कहानी उनके हालातों को बयां करती है। हालातों ने इन्हें अपनी लग्जरी टैक्सी कैब को कपड़े की दुकान में बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण ये अदनान को करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। अब अदनान श्रीनगर के निगीनी झील से निकलकर अपनी टैक्सी कैब को कश्मीरी विश्वविद्यालय पर लाते हैं। यहाँ कपड़े की दुकान में उसे तब्दील कर देते हैं ताकि उससे उनके हालातों में कुछ सुधार आ सके। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। 170 से कोई भी हमें आगे नहीं आया। आपकी जो हालात है वो कैसी है, तो बैंक जो है, बैंक का जो फाइनेंस है वो बैंक वाले भी हमें पीछे प्रेशर करते हैं। आप जो किस है वो आप हर महीने में क्या करो, मगर हम कहाँ से लाएंगे? 1 साल से हम बैठे हुए हैं। तो फिर जो हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, तो फिर जो हमारे पास ड्राइवर्स थे, तो उनका जो इनकम सोर्सेस था, वो सोर्सेस गाड़ी चलाना, इनकम लाना और शाम को अपने घरों को चलाना। तो फिर उसके वजह से मैं एक ऑनर हूँ ट्रांसपोर्ट का, तो फिर मैं मजबूर होके तो मैंने उनको बोला मैं आपके साथ चलूँगा। जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास, जितने भी ड्राइवर है, तो मैंने ये जो सामान जो है हमने लाया यहाँ पे, अगर हम नई गाड़ी लाएंगे जो वैनों पे जो सामान ज़्यादा बिकता है, ये सामान, तो उसमें 2.5-3 लाख रुपए हमें दोबारा खर्च करना होता था। वो हम कहाँ से करते? फिर उसी को हमने फिर जो वैन जो है, वैन को ही हमने फिर इनोवा को ही वैन बना दिया हमने। हम तो टूरिस्ट के साथ था, वो 370 से ना टूरिस्ट देखे ना कुछ। अब होप था इस साल तो कोरोना वायरस हो गया, उसके वजह से अब फैमिली भी का भी सोचना है, बच्चे हैं घर में, इसके लिए हमने ये एक्शन उठाया। सर जो हम टूरिस्ट के साथ जाते थे, शुक्र खुदा का हम अच्छा अमाउंट कमाते थे। अगर हम ये गाड़ी नहीं लेते, फिर हमको 2 लाख 3 लाख में गाड़ी लानी थी, फिर वो 3 लाख कहाँ से वापस आते। इसीलिए ये गाड़ी हमने निकाली। इस गाड़ी का भी लोन है, इसलिए हमने ये गाड़ी निकाली और हमारे पास दूसरा एक्शन कोई नहीं था। ये वही गाड़ी है जिसमें हम टूरिस्ट घुमाते थे, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग। क्या करें, इट्स बैड लक। से हम यही अपील करते हैं, कुछ एक्शन उठाइए टूरिज़्म के लिए। आप देखिए कितना टूरिज़्म की जो गाड़ियाँ है, कितना ख़त्म हो गया टूरिज़्म सर। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे ख़त्म हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है सर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।